ये बताएं कि जो हमारे पास असल में है क्या। रिएक्ट क्या चीज़ है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। जितने काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते थे वो सारे के सारे काम हमारे को रिएक्ट में भी काम होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास फंक्शंस हुआ करते थे, रिएक्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंजलिमान? फंक्शंस हमारे पास कॉपी बन करके रखें, बगैर कॉपी के जवाब देंगे अब आप लोग। फंक्शंस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पैरामीटराइज, एक होता है नॉन पैरामीटराइज। यानी कि पैरामीटराइज फंक्शन वो होते हैं जो कि हम फंक्शन बनाते वक्त उसके हेडर में कोई ना कोई पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, या फिर उसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। आपसे सवाल हुआ था। एनोनिमस फंक्शन उन फंक्शन को कहा जाता है जिनका कोई नाम नहीं होता, वो कॉल नहीं करे जाता। लारावेल के अंदर हम लोग राउट्स वगैरह बनाते थे। राउट्स बनते थे हमारे पास, उसमें एक फंक्शन बनता था। मैंने कहा था कि क्या हमारा एनोनिमस फंक्शन है, क्या उस फंक्शन का कोई नाम होता था लारावेल के अंदर? क्या वो कॉल होता था? नहीं, वो क्या होता था हमारे पास डायरेक्टली कॉल होता है, उसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ पर करना क्या है हमारे को कि अपने फंक्शन के साथ अगर मुझे काम करना है ना भाई, तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अपना एक कंपोनेंट क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट क्रिएट होते हैं वो हमारे पास एसआरसी का फोल्डर होता है। आप उस फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ पर भाई देख लीजिएगा हमारे पास इसका जो मेन फोल्डर होता है, ठीक है, मतलब जिसमें हमारे पास सारा का सारा क्या होता है? डेटा लोड होता है ना भाई। वो कौन सा वाला कंपोनेंट है हमारा? ऐप कंपोनेंट है, ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे? अपने ऐप डॉट जेएसएक्स करना चाहेंगे और यहाँ पर देख लीजिए भाई हम लोगों ने लास्ट में अपना एक क्या करा था? कंपोनेंट क्रिएट करा था जिसमें हम लोगों ने अपनी सेल्स वगैरह काम करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक काम ये करता हूँ कि भाई यहाँ पर जितना भी काम करा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से आगे इन सब चीजों को फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। और एक बिल्कुल नए तरीके से क्या करेंगे? अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे बताइएगा सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है? बताइएगा भाई। अपना एक फंक्शन क्रिएट करोगे, यानी कि भाई फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या एज अ कंपोनेंट काम करेगा, ठीक है। और कंपोनेंट के अंदर और फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई? फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और कंपोनेंट का नाम हमेशा क्या होगा? हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारा एप नाम का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और उस कंपोनेंट के अंदर आपने करना क्या होता है? सबसे पहले आगे आप क्या कर लोगे? उसको रिटर्न कर लोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर भाई आपने जब भी कोई एचटीएमएल पास करनी होगी, आप क्या करोगे? इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? एचटीएमएल के प्रीफिक्स होते हैं। आप क्या करोगे? इन प्रीफिक्स के अंदर ही अपना सारा का सारा काम करोगे। या तो आप अपने प्रीफिक्स लगा लो या फिर आप क्या कर लो? अपना डिव ओपन कर लो, ठीक है। उसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल क्या करने हैं? एलिमेंट्स पास करने हैं एचटीएमएल को। अब अगर मैं क्या करूं? इस वाली चीज को चलाकर चेक करूं तो क्या मेरे पास ये कुछ चीज दिखाएगा या फिर कुछ भी शो नहीं होगा मेरे पास? कुछ भी शो नहीं होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि भाई हमने जब भी कोई कंपोनेंट बनाना होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जब तक ये एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं होगा, ये कहीं और हमारे फाइल में इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या बोल देंगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे कंपोनेंट का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे? अपना सिंपल एक H1 पास करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? हमारे पास दिस इज फंक्शन क्लास, ठीक है। यानी कि भाई आज हमें पढ़ने क्या है? हमारे सारे के सारे फंक्शन वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनको कॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये काम मुझे क्या करना है? लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या हो जाए? हमारे पास हमारे ब्राउजर के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपना जरा टर्मिनल के अंदर आते हैं और अपनी कमांड क्या कर लेंगे? हम अपनी यहाँ से आके एनजी, और मैं क्या कर दूंगा? एनजी। बताइएगा भाई, कमांड क्या होती है? इसकी एनजी होती है या फिर कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं? तो एनजी किसकी होती है? एंगुलर की होती है, ठीक है। तो भाई इसका हमारे पास क्या होता है? एनपीएम, यानी कि नॉट पैकेट मॉड्यूल, ठीक है। एनपीएम आपने यहाँ पर लिखा। अब एनपीएम लिखने के बाद आप क्या कर दोगे? यहाँ से आके हमारा रन, और क्या लिख दूंगा मैं? डेव, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट यहाँ से रन होकर आ जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है? इस वाले पाथ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे अपने ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पर लाके उसको आप लोगों ने कंट्रोल वी से प्रेस कर दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ गया हमारे पास दिस इज फंक्शन क्लास, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है भाई? आपको अच्छी तरीके से मालूम है। फंक्शन हमारे पास एक ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब मुझे उसकी नीड होगी हम क्या करेंगे? उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन बनाना कहाँ पर है? तो भाई याद रखिएगा, हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? रिटर्न करने से पहले पहले, ठीक है। आप क्या करोगे? जब भी कभी भी आपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाना हो ना भाई, आप क्या करोगे? रिटर्न से पहले पहले क्या करोगे? जावास्क्रिप्ट का सारा काम करोगे। आपने वेरिएबल बनाना है, रिटर्न से पहले कोई फंक्शन कॉल बनाना है, आपने क्या करना है? रिटर्न से पहले करना है, ठीक है। अब जिस तरीके से फंक्शन बनते हैं सेम तरीके से फंक्शन बनेंगे, किसी का कोई अलग तरीका नहीं है। मैं क्या बोलूंगा भाई, आप क्या करो? यहाँ पर आके हमारा एक फंक्शन बना दो और फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या देगा हमारे पास? यहाँ पर माई डेटा, ठीक है। आपने अगर इस तरीके से अपने फंक्शन को रेडी कर दिया।
अब आप बोलेंगे सर ये फंक्शन और हमारे पास जो कंपोनेंट है वो तो दोनों पे देखने में एक जैसे लग रहे हैं। भाई मैंने फिर बता दूं, फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर में होगा और कंपोनेंट हमेशा कैपिटल में होगा। अगर आपने कंपोनेंट को स्मॉल कर दिया, कंपोनेंट आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, वो काम ही नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, नहीं देखें ये ऐप में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास जो मेन डॉट जेएसएक्स है ना भाई, इसने करा हुआ क्या है, उसने ये बोला भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपकी एक आईडी है जो कि मुझे कहाँ से मिल रही है, आपकी डॉक्यूमेंट से मिल रही है। आपकी डॉक्यूमेंट कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जिसकी बात कर रहा है ये डॉक्यूमेंट है। और वो क्या कर रहा है, हमारी इस वाली आईडी को टारगेट कर रहा है। ये आईडी क्या है हमारे पास, रूट। तो भाई हमारे पास वो जो मेन डॉट जेएसएक्स है ना, वो क्या करता है भाई, आपकी क्या है रूट वाली आईडी है, उस आईडी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, रेंडर कर दूंगा। ठीक है, रेंडर का मतलब क्या होता है, मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा किस चीज को, आपके एप वाले कंपोनेंट, ये देख रहे हैं आप लोग। और ये एप कंपोनेंट आ कहां से रहा है हमारे पास, एप डॉट जेएसएक्स वाली फाइल, जो कि हमने क्या करी हुई यहाँ पर आके ये वाली फाइल बनाएगी। इसी वजह से यहाँ पर हमने कंपोनेंट का नाम क्या रखा हुआ है, एप रखा हुआ है। अगर आप यहां से आके अपने कंपोनेंट का नाम इंडेक्स रखोगे ना भाई, तो आप क्या करोगे, यहां से आके इसको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा आपको। आ गई बात समझ में। तो भाई इसी वजह से मैं बार बार हमारा जो मेन कंपोनेंट उसका नाम पर नाम क्या रखवा रहे हैं, ऐप रखवा रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि भाई ये फंक्शन मैंने क्या कर दिया बना दिया। अब ये फंक्शन करेगा क्या भाई, देखें फंक्शन क्या करता है हमारे पास, रिटर्न करता है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पर आके आप क्या कर दो हमारे पास, रिटर्न कर दो क्या हमारे पास, माय कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शन। ठीक है भाई, ये मैं क्या करा है यहाँ पर आके, हमने क्या करा है, रिटर्न करा है हमारा क्या, कंपोनेंट का फंक्शन है। ये कंपोनेंट अलग होता है, ठीक है, फंक्शन अलग होता है, दोनों दिखने में सेम होता है। तो मैंने क्या बोला भाई, देखो आप क्या कर दो, हमारे फंक्शन को यहाँ पर क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करता हूँ तो भाई यहाँ पर मेरे को देखने को कुछ मिलता नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि फंक्शन सिर्फ क्या करता है, आपकी स्क्रिप्ट को लिख के रख देता है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, पहले से लिखी गई चीजें। मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं आऊंगा और मैं क्या बोलता हूँ भाई, देखो हमारे पास जो है ना, एक क्या है, H1 है। H1 को क्या कर लो आप लोग, ओपन कर लो। अब इस H1 के अंदर मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शन बना हुआ कहाँ पर है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है, ऐसा ही है हमारे पास। और किसी भी जावास्क्रिप्ट का काम अगर मुझे HTML में करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, अपने ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये डेटा आ रहा है हमारा, जेसन फॉर्म में। तो हम क्या बोल देंगे भाई, देखो हमारे पास क्या है, माय डेटा नाम का क्या है, हमारा एक फंक्शन है। आप जब फंक्शन को कॉल करते थे, आप कुछ इस तरीके से लिखते थे यहाँ पर भाई, बताइएगा। आप कुछ इस तरीके से लिखते थे यहाँ पर कि भाई हमारे पास क्या है, माय डेटा नाम का क्या है फंक्शन, आप क्या कर दो, उसको कॉल कर दो। अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊँ तो क्या मेरे पास मेरा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर, हो गया फंक्शन कॉल हमारा। यानी कि भाई माय कंपोनेंट के अंदर का जो डेटा था वो क्या हो गया हमारा, एज अ फंक्शन की तरीके आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, क्या मेरे पास यहाँ पर कोई अलर्ट रिटर्न हो सकता है, तो भाई वो काम भी हम यहाँ पर करके चेक कर लेते हैं भाई। देखें जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या करवा दी, यहाँ पर आके अपना एक फंक्शन कॉल करा। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, FUN फंक्शन क्या कर दूँ हमारे पास बना दो। और फंक्शन क्या करेगा, हमारे को हमारा डेटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है भाई, एक फंक्शन मेरे पास है माई डेटा के नाम से, एक मैं क्या बना रहा हूँ, डेटा के नाम से बना रहा हूँ। मैं डेटा नाम के फंक्शन के पास जाता हूँ और यहाँ पर आके मुझे करना क्या है भाई, देखो रिटर्न लाजमी करना, अगर रिटर्न नहीं करोगे फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम नहीं करो, डेटा को रिटर्न करवा दो क्या, हमारा एक अदद अलर्ट। ठीक है, अब अलर्ट आपने यहाँ पे पहले भी देखा होगा किस तरीके से हमारे पास आता है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करते हैं ना कि भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, H1 के बाद आते हैं और अपना क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद मैं बोल दूंगा भाई देखो हमारे पास क्या है, डेटा नाम का एक फंक्शन है। आपने क्या करा, इस तरीके से अपने फंक्शन को कॉल करा। जैसे ही आपके पास क्या होगा, पेज रिफ्रेश होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, हमारे पास क्या आ रहा है, अलर्ट मैसेज आ रहा है। अब दो दफा क्यों आ रहा है, ये बात भी है, अलर्ट दो दफा क्यों आ रहा है। हाँ, अलर्ट दो दफा आया। भाई देखिए हमारे पास, आप ये देखो, आप एक फंक्शन के जरिए क्या करवा रहे हो, दूसरे फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। हमारे पास जैसे ही हमारा कंपोनेंट रन हुआ, क्या हो गया, हमारे पास अलर्ट ने अपना काम पहले ही कर दिया। क्या हो गया, हमारे पास अलर्ट ने अपना काम पहले ही कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, जब ये वाला पार्ट रन हो रहा है ना भाई, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारा फंक्शन दोबारा कॉल होता है, हमारा अलर्ट क्या होता है, दोबारा से आता है। ये मैंने आपको बात बता दी थी कि भाई हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर काम करता है, जो कि लाइन ऑफ कोड को बार बार वन बाय वन पढ़ता है। जब हमारा कंपाइलर यहाँ पर आया, उसने क्या देखा, फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन में क्या करा हुआ है, अलर्ट बना हुआ है। अलर्ट आपने क्या करा हुआ है, डायरेक्टली कॉल करा हुआ है, ऐसे ही है हमारे पास। तो पहले क्या हो गया, हमारे पास अलर्ट एक दफा कॉल हो गया। जब वो यहाँ पर आता है, देखता है, फिर बोलता है भाई देखो मेरे पास क्या एक फंक्शन बना हुआ है, उसको भी मुझे क्या करना है, कॉल करना है। अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होता है, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, अलर्ट दोबारा से कॉल हो जाता है। आप दोबारा देखिएगा भाई, यहाँ पर आके मैंने क्या करा, पेज रिफ्रेश करा, अलर्ट आया हमारे पास। ये क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट वाला अलर्ट शो हो गया, मैंने ओके करा, ये आ गया हमारे पास हमारा सेकंड वाला अलर्ट। यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है, दो दफा कॉल हो रहा है। अब ये तो मसला है भाई हमारे पास, मसला है ना, मतलब होना तो ये चाहिए था भाई, अलर्ट एक ही दफा आना चाहिए था। तो आप
ने करना क्या है कि अपना ये जो अलर्ट का फंक्शन है भाई, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। आप क्या करो, डायरेक्टली इसको कॉल कर दो ना भाई, आप इसको यहाँ पर रिटर्न क्यों करवा रहे हो। आप डायरेक्टली यहाँ पर आओ, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा भाई, देखो आप क्या करो, यहाँ से आके इस वाले फंक्शन का भाई मेरे पास काम नहीं, हम क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। आप क्या करो, अपनी एचटीएमएल के अंदर आओ, यहाँ पे क्या बोल दो भाई, देखो हमारे पास क्या, हमारा अलर्ट नाम का एक क्या है फंक्शन, आप क्या कर दो, उसको डायरेक्टली कॉल कर दो। आप ऊपर क्यों बना रहे हो, एक फंक्शन के जरिए आप दूसरे फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने क्या करा, पेज को रिफ्रेश कर दिया, अलर्ट आ गया हमारे पास। अब भी 2 दफा आ रहा है, अब भी 2 दफा आ रहा है। अब 2 दफा क्यों आ रहा है भाई। हम्म। 2 दफा क्यों आ रहा है। हम्म। अब मुझे बताएं, अभी 2 दफा है ना हमारे पास अलर्ट। 2 दफा तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। तो भाई देखें, अगर आपके पास अभी भी इस तरह का मसला हो ना, तो पहली बात तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है, पेज रिफ्रेश होने पे हमारे पास अलर्ट कभी भी कॉल नहीं हो। ऐसे ही हमारे पास अलर्ट किसी बटन के क्लिक के ऊपर या फिर किसी पेज पे जब मैं जा रहा होता हूँ, मेरे पास अलर्ट क्या आता है, तभी आता है, ठीक है ना। तो एक काम ही करते हैं ना भाई, आप जब इतना बात बोल रहे हो तो आप ये काम ये कर लो कि यहाँ पर आके अपना एक बटन बना लो, ठीक है। बटन के अंदर मैं आया और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो कि क्लिक मी लिखवा दो। यानी कि होगा क्या चाहिए, जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना, हमारे पास क्या हो जाए, हमारा अलर्ट कॉल हो जाए। ऐसी होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। भाई आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक मसला और दिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, क्लिक के ऊपर एक इवेंट बाइंड करना पड़ेगा, तो हम क्या बोल देंगे, ऑन। और आप क्या बोल दोगे, क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक आपने क्या करना है, इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर भाई देखिए, हमारे पास जो है ना कोटेशन ओपन नहीं हुई, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जितना भी काम है आप क्या करते हो, अपने हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर करवा दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा और अपना जो अलर्ट नाम का फंक्शन है भाई, आप क्या कर देंगे, उस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब एक मसला देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैंने क्या करा, पेज रिफ्रेश करा, देखिएगा ये क्या हो रहा है। मतलब मैंने तो बोला हुआ है कि जब बटन पे क्लिक करूं तभी मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरा अलर्ट मैसेज आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो भाई बटन पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, और पेज रिफ्रेश करने पे क्या आ रहा है, अलर्ट आ रहा है। अब ये मसला बहुत बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, क्यों, क्या आपने कोई गलती करी हुई यहाँ पर, कोड देखिएगा जरा अपना, क्या मेरी कोई गलती कर दी यहाँ पर ऐसी है। नहीं, आपने ये तो बोला हुआ है। तो क्या होगा हमारे पास, क्लिक होगा, अलर्ट कॉल होगा, लेकिन क्लिक तो हो ही नहीं रहा, पेज रिफ्रेश होने पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। आया मतलब समझ में। तो भाई इसको अगर आपने हैंडल करना हो ना भाई, तो आप क्या करोगे, इस अलर्ट को किसी ऐसे फंक्शन के अंदर रखवा दोगे जो कि क्या होगा, हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर ही क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या करो, ऊपर जाओ और हमारा एक क्या कर दो, फंक्शन इस तरीके से कॉल कर दो, ठीक है। और फंक्शन का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास MESSAG, ठीक है। मैसेज क्या होगा हमारे पास, हमारे फंक्शन का नाम होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर आकर रिटर्न कर देगा हमारे उसी वाले अलर्ट को, ठीक है। यहाँ पे क्या, इस तरीके से हमारे पास हमारा अलर्ट मैसेज आएगा। अब आप जरा यहाँ पर आइएगा, आपने क्या करा, पेज को रिफ्रेश करा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सप्रेशन एम्प्टी आ रही, ठीक है। जरा देख लेते हैं भाई, हमारे पास कहाँ पर एक्सप्रेशन एम्प्टी है। जी, एक्सप्रेशन बोला एम्प्टी है, कहाँ पर एक्सप्रेशन एम्प्टी करी हुई है मैंने भाई, बता भी रहे हो आप, पूरा लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। ऑन क्लिक का जो फंक्शन है, इवेंट है, उसमें आपने कोई चीज बाइंड नहीं करी हुई है, ठीक है ना। अब आप ये देखें, मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया मैसेज नाम का, और उस फंक्शन के अंदर क्या रखा हुआ है हमारे पास, हमारा अलर्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर आया, अब ऑन क्लिक के ऊपर जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन की प्रेस, ऑन की अप। अगर आपने इवेंट के ऊपर किसी फंक्शन को कॉल करना है ना भाई, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आके फंक्शन का नाम लिखो। देखिएगा जरा, मैंने क्या करा, सिर्फ उसी फंक्शन का नाम लिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ, 10 दफा पेज रिफ्रेश करो, अलर्ट आया हमारे पास, नहीं। मैंने बटन पे क्लिक करा, अलर्ट आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया। अब समझ लीजिएगा, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के हमने क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको कॉल करा, जैसे हमने पेशे कॉल करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फंक्शन का क्या करा, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई देखें, अगर आपने क्या करना है, फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के थ्रू या फिर किसी HTML के एलिमेंट के थ्रू कॉल करना है ना भाई, जिस तरीके से फंक्शन कॉल होता है अपने ब्रेसेस के साथ, आपने क्या करना है, उसी तरीके से कॉल करना है। अगर आपने फंक्शन को किसी इवेंट पे क्या करा हुआ है, बाइंड करा हुआ है, अब जैसे कि ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, तो इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, कॉल हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर आप बोलते सर यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से यहाँ पे ये लगा दिए, तो क्या होगा, आपके सामने मसला आ गया, दोबारा देखिएगा अब। देखें, पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, मसला आ रहा है। आप ये देखें, मैं ओके कर दूं, अलर्ट 2 दफा आ रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब अलर्ट नहीं आ रहा। आई बात समझ में।
कि तो भाई याद रखिएगा कि ऑन क्लिक के ऊपर अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करा है ना भाई, तो फंक्शन कॉल नहीं होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, सिर्फ फंक्शन का नाम आएगा। ये नाम क्या करेगा, डायरेक्टली हमारे फंक्शन को कॉल करके दे देगा, ठीक है जी। अगर मैं मैसेज यहाँ पर हटा के क्या दूं, डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से अलर्ट लिख दूं, इस तरीके से आप बात कर रही हैं, ठीक है। आप पेज रिफ्रेश करें, आप क्लिक करें, अब हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आके अपने ब्रैकेट्स लगा दूं, अब देखिएगा, अब पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, हमारे पास अलर्ट तभी काम कर रहा है, क्लिक पे हमारे पास अलर्ट नहीं आ रहा। तो मैंने अभी ये बात बताई कि जब भी हमारे को क्या करना हो, फंक्शन को कॉल करना हो किसी इवेंट के ऊपर, तो फंक्शन के वो जो ब्रैकेट्स होते हैं राउंड वाले, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आने हमारे, ठीक है। तो खैर ये तो काम हो गया हमारा। अब एक काम ये करते हैं कि भाई देखो, ये हमने जो फंक्शन क्रिएट करे हैं ना भाई, ये कौन से वाले फंक्शन है हमारे पास, बताइएगा भाई। ये जो मैंने फंक्शन ऊपर बना के रखे हुए हैं, ये कौन से वाले फंक्शन है हमारे, ये पैरामीटराइज फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन की, ऐसे ही कंसुलेमान, आपने कल भी ये बात करी थी, जवाब उल्टे दे रही थी यहाँ बेटी। ये पैरामीटराइज फंक्शन है हमारे पास, कहाँ पर लगा हुआ पैरामीटर, बता दीजिएगा जरा। पैरामीटराइज फंक्शन होते कौन से हैं भाई, वो होते हैं जब मैं यहाँ पर आके इसको कोई ना कोई इस तरीके से पैरामीटर पास कर दूं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये लिखा हुआ भी तो आ रहा है हमारे पास, अभी बन गया हमारे पास हमारा पैरामीटराइज फंक्शन। जब तक फंक्शन के हेडर में कुछ पास नहीं कर देता, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन पैरामीटराइज कहलाएगा। ये फंक्शन क्या है हमारे, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अपना पैरामीटराइज फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या करो, हमारा एक और फंक्शन क्रिएट कर दो। बातें नहीं करो भाई, अनस और वहाब, क्लास हो रही है ना, बंद करो अपना ये इंस्टाग्राम, बंद करो इसको फौरन। बेटा अगर मुझे यहाँ पर कुछ मिला ना, मैं रगड़ा दे दूंगा भी सही तरीके से। यहाँ पर आप आ जाओ भाई, और क्या कर लोगे, अपना यहाँ पर कोई फंक्शन क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे पास फंक्शन का नाम वो रखिएगा जो कि पहले से डिफाइन ना हो। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है हमारे पास क्या होता है, ट्राई कैच होता है। पढ़ा हुआ है ट्राई कैच हम लोगों ने, पढ़ा हुआ है ना, डॉटेड पे नहीं पढ़ा है मैंने ट्राई कैच, पढ़ाया हुआ। अच्छा भाई देखिए, हमारे पास होता है ट्राई कैच भी होता है, ठीक है। ट्राई कैच हमारे पास हैंडल करने के लिए होता है हमारी एक्सेप्शंस को, मुझे याद आ रहा है, पढ़ा है मैंने। ट्राई और कैच एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए होता है, मैंने एपीआई के अंदर पढ़ा है ये। आप यहाँ पे देखो भाई, मैंने क्या करा है, इस तरीके से अपना ट्राई नाम का फंक्शन बनाने की कोशिश करी, वो क्या बोल रहा है, मना कर रहा है हमारे को, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास जो ये ट्राई नाम का कीवर्ड है, इसको हम कहते हैं हमारे रिजर्व कीवर्ड। यानी कि ऐसे कीवर्ड जो कि किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, उसने अपने काम के लिए क्या करे हुए हो, बनाए हुए। अब जैसे कि भाई हमारे पास इफ और एल्स होता है, अगर मैं फंक्शन का नाम इफ रख दूं, वो मना करेगा, आ रही बात समझ में। अगर मैं फंक्शन का नाम क्या रखवा दूं, एल्स रखवा दूं, वो क्या करेगा, मना करेगा। अगर मैं फंक्शन का नाम क्या रखवा दूं, कॉन्स्ट रखवा दूं, तो क्या करेगा, हमारे को मना करेगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट हमारे पास क्या है, हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है, जो कि लैंग्वेजेस ने अपने काम के लिए क्या करा हुआ है, बना कर रखा हुआ है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कांस्टेंट वन, एरर चला गया मेरा, क्यों, अब ये मेरा क्या हो गया है, हमारा फंक्शन का नाम बन गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं आया, और यहां पर आके हम क्या करेंगे, यूजर से कोई ना कोई क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना भाई, ये क्या हमारा पैरामीटर है, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं, मैं बोलता हूं मैं, आप एक काम ही कर लो ना, कि यहां से आके रिटर्न करवा दो हमारी उसी वाली वैल्यू। भाई ये जावास्क्रिप्ट पे पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी मैं रिएक्ट पे लेके नहीं आया हूँ। ये पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट आपकी बेसिक क्लियर हो रही दोबारा से, ये बेसिक में आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। अब ये पैरामीटर फंक्शन हो गया, क्यों, अब आप यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप माउस लेके जा रहा हूँ, क्या बोलता है कि वैल्यू क्या है हमारा, वो एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर रिटर्न करा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि यार, जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, तो मेरे पास लिखा हुआ क्या है, मतलब रिटर्न होगा क्या, क्यों, मैंने रिटर्न करा हुआ है वैल्यू, तो रिटर्न क्या होगा मेरे पास, वैल्यू में क्या लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। लिखा हुआ होगा जो मैं फंक्शन कॉल करता हुआ उसको वैल्यू पास करूंगा, देखिएगा अब यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पर आया, ठीक है। बटन के बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, और हम क्या बोलेंगे भाई, देखो हमारे पास कांस्टेंट वन नंबर क्या है, हमारा एक फंक्शन है, ऐसे ही हमारे पास। हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर आएंगे, और भाई यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इसमें माउस लेके जाता हूँ ना भाई, वो क्या बोलता है कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपसे एक अदद पैरामीटर ले रहा है, वो पैरामीटर कोई सा भी हो सकता है, एनी का मतलब होता है कुछ भी। आप नंबर पास करना चाहो नंबर पास कर दो, अल्फाबेट पास करना चाहो अल्फाबेट पास कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने अपना नाम पास कर दिया। अब समझिएगा हुआ क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही है हमारे पास।
लेकिन ये नाम आ कहां से रहा है भाई? देखें, आपने क्या करा, अपने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को आपने क्या करा, इब्राहिम नाम का एक नेम दे दिया। अब ये नेम कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी सारी वैल्यू के अंदर, और ये वैल्यू क्या कर देगी, आपको यहां से आकर रिटर्न करवा देगी। ठीक है, इसी वजह से भाई हमारे पास क्या हो रहा है, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ आ रहा है। आगे बात समझ में? और अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पर मुझे क्या करना हो, दोबारा से अपने फंक्शन का करना हो, कॉल करना हो, ठीक है, आप दोबारा से कॉल कर लो, आप यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या बोला भाई, देखो हमारे पास क्या, हमारा एक अदद कांस्टेंट वन नाम का फंक्शन है, उसके अंदर आप आओ, अब की दफा वहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास फरहान का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, इब्राहिम का नाम भी आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, हमारे फरहान का नाम भी आ रहा है। क्यों? क्या मैंने दो अलग अलग लाइनें लिखी? क्या मैंने दो अलग अलग लाइनें लिखी हैं भाई? नहीं ना। ये जो इब्राहिम है ये भी हमारे पास इसी फंक्शन के पास जा रहा है, ये जो फरहान है ये भी क्या हो रहा है, हमारे पास इसी फंक्शन के पास जा रहा है। नहीं ना भाई, आपने देखें फंक्शन का फायदा क्या है, आपको लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा, आपने क्या कर दिया, एक दफा अपना फंक्शन बनाकर रख दिया। अब आपको जब चीजें चाहिए होंगी, आप क्या करोगे, अपने फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखें जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी प्लस और माइनस की एग्जांपल ले लेते हैं। प्लस और माइनस की हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेटर के अंदर वो जो प्लस हो रहा होता है, वो माइनस होता है, वो किससे हो रहा होता है, वो फंक्शन के जरिए तो होता है हमारे पास। अब अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से आके अपना एक क्या करते हैं हम लोग, अपना फंक्शन क्रिएट कर लें। ठीक है, फंक्शन का हमने यहाँ पर नाम का रखवा लिया हमारे पास एड। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा भाई, हमारे पास एडिशन करेगा। लेकिन ये एडिशन करेगा किस चीज का? ये एडिशन करेगा किस चीज का? जो यूजर डेटा देगा उसका करेगा ना, या फिर अपनी मर्जी से कर देगा ये? बताइएगा। जो यूजर डेटा देगा, तो यूजर जो डेटा देगा ये फंक्शन क्या करेगा, अपने पैरामीटर्स में उसको रिसीव करेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, दो पैरामीटर दे दूंगा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा num1। ठीक है, कोमा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर num2। यानी कि भाई ये क्या करेगा, हमारे से यूजर से दो नंबर लेगा, और यूजर क्या करेगा, उन्हीं दोनों नंबर का यहाँ पर आकर क्या करवा देंगे, उसको हम रिटर्न करवा देंगे। क्या हमारा, क्या कर दो, num1 की जो वैल्यू आ रही है उसको क्या करवा देना, प्लस करवा देना हमारे num2 की वैल्यू के साथ। ठीक है, अब फंक्शन हम क्या करते हैं, कॉल करवाते हैं। मैं नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी तरह एचआर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि भाई हमारे पास क्या थोड़ी सी इसमें सेपरेशन आ जाए। और यहाँ पर आके हम क्या बोलेंगे भाई, देखो हमारे पास जो है ना एक फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से, एड नाम का। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल करें, तो वो क्या बोलता है हमारे पास, क्या बोलता है वो हमारे पास, एन ए एन एक डेटा की टाइप होती है, इसका मतलब क्या होता है, नोट अ नंबर होता है। ठीक है, मतलब आपने फंक्शन को कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करा, हालांकि उसको नंबर चाहिए था। ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आके अपना एक नंबर पास करते हैं, क्या, 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोमा, फिर मैंने क्या बोल दिया, 9। ठीक है, अब देखिए भाई हमने क्या करा, अपनी मर्जी से वैल्यू दी। वैल्यू देने के बाद जब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आ गया। अब अगर मुझे क्या करना हो, दोबारा से सम करना हो, तो भाई मुझे दोबारा से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, हम क्या बोल देंगे भाई, देखो एट नाम का फंक्शन, आपकी दफा आपने क्या करना है, 2,2, यानी कि क्या कर दो, हमारे पास हमारा 2+2 करवा दो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भाई हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हम एक ही फंक्शन का, एक ही उसमें दो फंक्शन का कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक फंक्शन ऊपर वो बना हुआ, और एक फंक्शन हमारे पास क्या है, ये बना हुआ। ठीक है, आप ये देखिएगा भाई हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन का आंसर क्या है, 14 आया, और नीचे वाले फंक्शन का आंसर क्या है हमारे पास, 4 आया। जरूरी नहीं आप यहाँ पर नंबर पास करो। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर आके बोल दूं भाई देखो हमारे पास जो है किसी बंदे का नाम है। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, यहाँ पर आके हमारा 8, और 8 में आके आप क्या कर दो भाई, देखो एक मेरे पास यहाँ पर नाम आ रहा है, क्या, MUHAMMAD मोहम्मद। ठीक है, और हमारे पास क्या कर दो, कोमा कर दो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, वहां पर दूसरे उसका पार्ट 2 आ जाएगा, यानी कि भाई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, हाँ ना, मतलब मोहम्मद अलग नाम है, इब्राहिम अलग नाम है ना हमारे पास। तो हम अपने फंक्शन के जरिए करवा सकते हैं, इस तरीके से भी काम करवा सकते हैं। अब आप ये देखें, एक ही फंक्शन दो काम कर रहा है, वो प्लस भी करवा रहा है, वो मेरे पास क्या कर रहा है, हमारा नाम भी दे रहा है लिखा होता। आ गई बात समझ में, कि भाई हमारे पास जो पैरामीटर है, फंक्शन का काम होता है, वो क्या करता है, हमारे से पैरामीटर लेता है, और उनको क्या कर देता है, उसी वक्त यहाँ पर कॉल कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पैरामीटर हमारे पास कहाँ से आए, यूजर के पास से आने चाहिए, कि भाई यूजर क्या करे, अपनी मर्जी से लिखे। अभी देखो मुझे कोड में आगे लिखना पड़ रहा है, ऐसे ही हमारे पास अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, कोड में आगे लिखना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार यूजर अपनी मर्जी से क्या करे, टाइपिंग करे। तो भाई उसके लिए यहाँ पर जो ना भाई हमारे पास देखिए दो तरीके। एक तो हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, प्रॉम्प्ट होता है, हम उससे काम करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर इनपुट से काम करना, ठीक है, तो भाई हमारे पास जो है ना, रिएक्ट के अंदर जो है ना हुक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं हमारे पास, हुक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो भाई मुझे यहाँ पे जो ना हमारे पास एक स्टेट होता है, इसका नाम होता है हमारे पास यूज स्टेट। जब तक मैं उसका काम नहीं यहाँ पर लगा देता, हमारा
इनपुट के अंदर का डेटा रिसीव नहीं होने वाला, ठीक है, जब स्टेट पढ़ेंगे वो जबकि जब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमें अपना काम करने के लिए ये कर सकते हैं कि भाई जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है कंफ्यूजन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। अगर आपने ये बोलना चाह रहे कि सर यूजर अपने मर्जी से मतलब दो दे तो दो को कॉल कर दो, पांच दे दो, पांच को प्लस कर दो, तो भाई उसके लिए फिर आपने क्या करना पड़ेगा, अपना वो जो आपने फंक्शन पर बनाया हुआ है ना ये वाला, इसके आपने पैरामीटर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे क्या करा, नंबर थ्री पास करा, कोमा आपने यहाँ पे क्या करा, नंबर फोर पास करा, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर फाइव पास करता हूँ, ऐसे ही हमारे पास। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या हम बोलते हैं भाई आप एक काम करो कोमा, फिर क्या करते हो हमारे पास नंबर थ्री को भी प्लस कर दो, अच्छा प्लस करना था हमारे पास, ठीक है भाई। फिर आप क्या करते हैं यहाँ से आके हमारे पास जो नंबर फोर आ रहा है उसको भी आप क्या करवा दो, प्लस करवा दो कोमा, फिर हम कोमा डाल दो बार बार यार, फिर क्या कर दो हमारे पास नंबर फाइव को भी क्या करवा दो हमारे पास प्लस करवा दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें पैरामीटर कितने हमारे पास, पांच है। हमने नीचे फंक्शन को कॉल करता हुआ कितने दिए हुए, दो दिए हुए। क्या लिखा हुआ आ रहा है, नन, नोट अ नंबर, ये मसला। अब इसका मसले का हल आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या करना पड़ेगा, स्विच केस। स्विच केस क्या, अगर हम क्या करते हैं दो नंबर देंगे तो केस नंबर वन चल जाए, अगर हम तीन नंबर देंगे तो केस नंबर टू चल जाए, ठीक है। जितने भी आपने पैरामीटर दिए हुए होंगे उतने से आपने क्या करने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। ये काम क्या हम लोगों ने उसमें नहीं करा था, एंगुलर के अंदर जो मैंने आप लोगों को काउंटर बनवाया था, हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए तीन फंक्शन बनाए थे अलग अलग, फिर मैंने वो तीनों काम एक ही फंक्शन से करे थे, और फिर उसी फंक्शन को हमने क्या करा था, हमारे केस में पास करा था। तो यहाँ पर वही वाला काम होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, केसेस बनेंगे सारे के सारे, ठीक है भाई। तो खैर वो तो अलग काम है, मैं अभी फिलहाल क्या करना चाह रहा हूँ कि यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आगे वो जो मैं जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना भाई, हम क्या करते हैं उसको फिलहाल के लिए कमिट कर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा भाई हमारे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है, फिलहाल नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास क्या हो ना, यहाँ पर क्या हो, एक एच थ्री का क्या आ जाए, हमारी हेडिंग आ जाए, और एच थ्री में हमारे पास क्या आ जाए, हमारा लिखा हुआ आ जाए योर आंसर इज, ठीक है ना। क्या है हमारे पास यहाँ पर ट्वेल्व लिखा होना चाहिए, कुछ इस तरीके। इधर देख लीजिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, योर आंसर इज ट्वेल्व लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो ट्वेल्व आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, हमारे पास स्टैटिक आ रहा है, डायनेमिक आ रहा है। स्टैटिक आ रहा है ये हमारे पास, डायनेमिक कहाँ से आएगा, जो हमारे या तो डेटाबेस से आएगा या फिर हम क्या करेंगे उसको डायरेक्टली वेबसाइट से लेंगे, ठीक है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर किस तरीके से अपना एक क्या कर दोगे, जावास्क्रिप्ट के लिए अपने फंक्शंस को ओपन करोगे, और क्या करोगे ऊपर आ जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हमारा एक फंक्शन बनेगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया था, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं भाई, देखो हमारे पास क्या कर दो, हमारा एक फंक्शन बना दो, और ये फंक्शन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा हमारे पास, सम। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, सम नाम है, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, इस वाले फंक्शन को आगे हम क्या बोल देंगे भाई, आप क्या कर दो हमारे को रिटर्न करवा दो। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, भाई हम क्या करते हैं अपने पैरामीटर के आते हैं, यानी कि हम अपने फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, हमारा एक पैरामीटर है ए नाम का, कोमा, और एक पैरामीटर हमारे पास किस नाम से, बी नाम का। दो आ गए हमारे पास पैरामीटर। अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न कर देगा हमारे ए प्लस बी वाले ही पैरामीटर्स को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम क्या बोलते हैं भाई, देखो हमारे पास जो है ना, क्या कर देना, हमारा आंसर दे देना, क्या कर देना, हमारा आंसर दे देना, हमारा क्या कर दो, आंसर दे दो ना हमारे पास, मतलब ए प्लस बी का जो भी आंसर हो, ठीक है, वो क्या हो जाए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे बता दिए कि आप यहाँ से आके अपने फंक्शन को किस तरीके से कॉल करोगे। इसकी एग्जाम्पल वो आएगी जो कि मैंने आप लोग को उसमें पढ़ाई थी, एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन लगेगी यहाँ पर लगाएं। कल ही मैंने आप लोग को ये वाली एग्जाम्पल दी थी इंटरव्यू के टाइम, कि अगर मुझे क्या करना हो, इस वाले फंक्शन को दिखाना ना हो, तो मैं इस वाले फंक्शन के डेटा को कैसे एक्सेस करूंगा। आप इस लोगों की क्लास में बना हुआ है, ये खुद एक कंपोनेंट के अंदर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे, देखिएगा समझिएगा। अब देखो भाई, अगर मैं आप बोलते हैं सर यहाँ पे क्या क्या कर दें, सम वाले फंक्शन को इस तरीके से क्या करो, कॉल करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, मैं बोल दूंगा थ्री कोमा फाइव, हमारे पास हमारा आंसर लिखा हुआ गया 8, लेकिन कोडिंग तो आपने करनी पड़ेगी ना भाई, मैं चाह रहा हूँ यूजर अपनी मर्जी से लिखे 358। तो भाई उसके लिए आप क्या करोगे, अपने सारे फंक्शन को यहाँ पर कॉल नहीं करोगे,
आप क्या करोगे, अपने एक और फंक्शन क्या कर दोगे, बना दोगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। इसका हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, आंसर। नाम क्या होगा इसका, आंसर इसका नाम होगा। और ये फंक्शन क्या कर देगा, हमारे पास रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करना है किसको भाई, हमारे पास बता देगा, RET1। ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमारे किसको, बता दें भाई, हमारे सम वाले फंक्शन को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि भाई देखो, इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा, मैं इसको एक्सेस किस तरीके से कर रहा हूँ, किसी और फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं यार मुझे जो ना आपसे दो पैरामीटर चाहिए। अब ये दो पैरामीटर कौन देगा, हमारा प्रॉम्प्ट देगा। हम क्या करते हैं, ऐसा आके बोलते हैं भाई देखो हमारे पास क्या है, एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, हमारे से यूजर से क्या करेगा, कोई ना कोई डेटा मांगेगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं भाई देखो हमारे पास